हाँ जी, माफी चाहता हूँ। तो ये कॉल जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, ये रिकॉर्ड होने वाला है और यही आगे चल के भी किसी को रेफरेंस के तौर पे, या अगर कोई आज के सेशन में आ नहीं पाए हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध किया जाएगा। तो जैसे हम बोल रहे थे कि स्वामी ने एक और मौका दिया है हम लोगों को कि केवल सभी नई नई चीजें हम सीखते हैं, इससे हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम खुद को किस तरह से परफेक्ट कर सकें। स्वामी का जो पूरा सृजन है, जो दुनिया उन्होंने बनाई है, सारा ही कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। नेचर को आप देखिए, सृष्टि को देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्शन यही ईश्वर का दूसरा नाम है एक तरीके से। तो हमें अपना वेदा चैंटिंग किस तरीके से अच्छा करना है, कहाँ कहाँ कॉमनली गलतियां हो सकती है हमसे अनजाने में, और इन गलतियों को कैसे हमें पार करना है और सही चैंटिंग की ओर बढ़ना है। इन्हीं बातों के ऊपर आधारित ये वेद साधना वर्ग का एक इनिशिएटिव हमारे साई सुधा जी और मोनिश जी ने लिया है, जो वेद कोऑर्डिनेटर हैं मुंबई मेट्रो स्टेट रीजन के। तो उन्होंने अ, ये प्रयास शुरू किया है। स्वामी के चरणों में हम सभी मिलकर इसे अर्पित करेंगे। और एक हम आज के दिन एक प्रण लेते हैं कि जितने बार अभी आगे चल के हम वेदा चैंटिंग करेंगे, तो छोटा से छोटा क्यों ना हो, भजन के पहले 5 मिनट का वेदा चैंटिंग क्यों ना हो, केवल गणपति प्रार्थना 1 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें करना है। इसी बात को मन में रखते हुए चलिए हम इस वर्ग का प्रारंभ करते हैं। हमारे आज का विषय जैसे कि बताया गया है, वह है गणपति प्रार्थना। तो उसी गणपति प्रार्थना के साथ पहले प्रार्थना रूपी उसे हम जप करते हैं, और उसके बाद उसके बारे में विशेष बातें देखते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा, मेरा ख्याल है, जिसमें गणपति प्रार्थना का टेक्स्ट मैटर दिया गया है। तो चलिए हम सभी एक साथ मिलकर इस गणपति प्रार्थना को ही एक बार अपने अपने घर बैठे सभी लोग म्यूट में रह सकते हैं, और साथ में हम सभी इसको चैंट करते हैं। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय साई राम। इसी गणपति प्रार्थना से हम हमारे इस स्वाध्याय का, ये एक प्रकार का स्वाध्याय है। यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे हर दूसरे शनिवार, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को। और इन बातों की चर्चा तो हो जाएगी इस 1 घंटे के हमारे मिलन में, परंतु इसको आगे चल के हम में से हर एक को अपने चैंटिंग के अंतर्गत आचरण में लाना है। ये सबसे जरूरी बात है। ये एक स्वाध्याय के अंतर्गत ये बात आती है। हम में से हर एक को खुद के वेद चैंटिंग को लेकर थोड़ा सा अभ्यास करते हुए उसको अच्छा करना है। यहाँ पर हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे।
मेरा कहने का मतलब है कि सभी लोग ये प्रार्थना जानते ही हैं और सभी लोग ये चांट भी करते हैं। तो एक एक लाइन करके रिपीट करना वगैरह ये इस वर्ग का ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय ऐसा है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ हमसे कुछ मतलब गलतियां हो सकती हैं, कहाँ कहाँ हमें चैंटिंग करने में दिक्कतें आ सकती हैं और इनको कैसे हमें पार करना है, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। सीधे ही मंत्र के ओर हम चलते हैं। तो हम पहले ही देखते हैं, पहली जो पंक्ति है, गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे कविम कवीनाम उपमश्रवस्तमम। हमेशा वेद का अध्ययन करते समय या कोई भी नया मंत्र अगर स्वाध्याय के रूप से भी हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो है वो है उच्चार, कि जो अक्षर बताए गए हैं, जो अक्षर लिपि में लिखी गई हैं, उनका उच्चार सही सही हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ खास बातें हैं। गणपति गुम ये जो शब्द है, यहाँ पर हमेशा थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को कि कैसे इसका उच्चार करना है। विशेषता जो गुम जो भाग है, गणपति गुम जो अंतिम अक्षर है, इसको लेकर के कभी कभी कुछ कंफ्यूजन सा रहता है। तो गणपति गुम जो अंतिम अक्षर है गुम, उसका उच्चार हमें कैसे करना है, इसको थोड़ा सा हम अगर हम ध्यान करें तो आपको अगर वीडियो दिख रहा है मेरा तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अपने दोनों उंगलियां आप ले लीजिए अपने अपने घर बैठे, ये वी शेप में। आर यू ऑल्सो एबल टू सी माई वीडियो? साई राम, साई सुधा जी। Yes, we can see Yes, you. yes. तो Yes. आप अपना दो उंगलियां ऐसे रख लीजिए और अपने होंठ के दोनों तरफ रख लीजिए ऐसे, ठीक है? ऐसे, but just touch your fingers in V shape to your both ends of your mouth, से लिप्स के एंड पे रख लीजिए। और अभी आप उच्चार करेंगे गुम, तो वो गुम में ये एंड्स ऑफ द लिप्स जो है वो हिलना नहीं चाहिए। नॉर्मली यहाँ क्या क्या गलतियां होती है, बहुत बार गणपति गुम ऐसा बोलते हैं। गुम बोलने से आप खुद ये महसूस करोगे, ऐसे अगर उंगली रखोगे आप, गुम बोलने से ये होठ के जो किनारे हैं वो नजदीक आते हैं। उ गु जो उच्चार है गुम, उसमें ये दोनों नजदीक आती हैं। और गम बोलने से गा, तो ये दोनों थोड़ा सा हल्का दूर जाते हैं। वो गम भी नहीं है, गुम भी नहीं, दोनों के बीच में कहीं है और इसका उच्चार है गुम। गुम बोलते समय आपके कॉर्नर ऑफ द लिप्स बिल्कुल हिलेंगे नहीं। ये एक छोटा सा तरीका है जिसके जरिए से आप ये गुम का उच्चार हम सही तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बातें हम आज गणपति प्रार्थना के विशेष संदर्भ में देखेंगे और आगे चल के यही बातें अलग अलग मंत्रों में अगले 2 महीनों के अंतर्गत गणपति गणेश चतुर्थी का भी त्योहार आ रहा है। तो अगला आज के वर्ग के बाद अगले बार जो होने वाला है जुलाई में, उसमें गणेश अथर्व शीर्ष से शुरू करेंगे। ऐसे हर मंत्र में कहाँ कहाँ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, इन बातों के ऊपर ज्यादा हम गौर करेंगे। गणपति गुम जो है, गुम का उच्चार हमने देखा कि गुम नहीं बोलना है, वो गुम हो गया गणपति ऐसा हो जाता, वो अच्छा नहीं है, सही उच्चार नहीं है। अर्थ भी उसका कुछ ऐसा नहीं है इसमें संस्कृत में। तो गणपति गुम ये उच्चार होना चाहिए। फिर और अगर हम देखें गणानाम, गणानाम, तो जो पहला जो नाम अक्षर है गणानाम, उसमें जो ऊपर आप देखेंगे 2 छोटी लकीरें बनाई गई है और उसका हम ऐसे डबल उच्चार करते हैं ना आम। उसको संस्कृत में या वेद के परिभाषा में उसे कहा जाता है दीर्घ स्वरित मात्रा, यानी कि जो डबल लाइन ऊपर बनाया गया है उसको दीर्घ स्वरित मात्रा बोलते हैं, ठीक है? तो वो दीर्घ स्वरित मात्रा का उच्चार कैसा होना चाहिए? गणानाम, मतलब 2 बार आ साउंड का उच्चार होता है, एक बार ना के साथ और एक बार आम के साथ, यानी कि गणानाम
वहां पे गैप नहीं देना है, लेकिन ये दोनों उच्चार स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए। गलत कैसे हो सकते हैं हम इसमें? गाना नाम, मतलब कम मात्रा काल दिया थोड़ा सा, या गाना नाम, ऐसा भी होता है, कभी कभी गलत उच्चार हो जाता है। परंतु ये सब से हमें, मतलब हमें सावधान रहना है। वी हैव टू बी अलर्ट दैट वी डोंट मेक दिस मिस्टेक। ठीक है, तो गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। यहाँ पर और एक बहुत ही विशेष और खास बात है जिसके ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना जरूरी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो मार्क किया गया है, गणानाम त्वा, ऐसे हम उच्चार करते हैं। परंतु संस्कृत में जो वेद बहुत सीखे हुए हैं, विद्वान है, वो उनका ऐसा कहना है कि इसमें गणा नाम त्वा ऐसा उच्चार नहीं होना चाहिए। इसका उच्चार होना चाहिए गणानान्त्वा। मेरा थोड़ा हस्ताक्षर इतना अच्छा साफ नहीं आ रहा है, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये न और त्व ऐसा उच्चार होना चाहिए इसका। गणा नाम त्वा न बोलते हुए हमें बोलना है गणानान्त्वा। मतलब साधारणतः हमें ऐसा लगता है कि इधर लिखा हुआ है गणा नाम त्वा, परंतु अभी आपको ये बताया जा रहा है कि हमें बोलना है गणा नान त्वा। अभी स्वाभाविक है कि आपके मन में यह प्रश्न उठे कि ऐसा क्यों है कि लिखा गया है गणा नाम पर हमें बोलना है गणा नान, ऐसा क्यों है? तो ये बहुत ही ज्यादा इस पर समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि आगे चल के इसके बारे में बार बार हम देखेंगे। परंतु जब भी ये डॉट होता है ना, जिसे हम अम की मात्रा बोलते हैं बहुत बार, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो डॉट है या जिसे हम अम की मात्रा बोलते हैं, उसको उच्चार करते समय म का उच्चार हम नॉर्मली करते हैं, अम का मात्रा ही बोलते हैं और उसको मकार का हम उच्चार देते हैं। परंतु सही रूप में, व्याकरण के रूप में यह सही नहीं है। ये डॉट जो है ना, डॉट का अर्थ है नाक का ध्वनि या नाक का उच्चार, यानी कि नेजल साउंड, नासिक जिसे बोलते हैं या अनुनासिक बोलते हैं। इसका अर्थ मैं बताता हूं। आप सभी ने हिंदी या मराठी या अपने अपने भाषा में जो अक्षरमाला है उसमें देखा होगा कि संस्कृत में विशेष रूप में और बहुत सारे भाषाओं में क ख ग घ इन सबको साथ में उच्चारा जाता है। वैसे ही च छ ज झ इनको साथ में उच्चारा जाता है। तो हमें जब ये अनुस्वार यानी कि ये डॉट अम की मात्रा जो है, जब भी हमें इस को देखना होता है, तभी अगला अक्षर जो है, यानी कि यहाँ पे अगला अक्षर कौन सा है? त। यहाँ पे डॉट के बाद वाला अक्षर है त। तो त के वर्ग में त, थ, द, ध, और पांचवा अक्षर कौन सा है? न। त, थ, द, ध और न। मतलब ये डॉट का उच्चार अगर वो त के पहले आ रहा है तो इट शुड बी न, फिफ्थ लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रो इन वर्णमाला। ये सही रूप में व्याकरण नियम है। परंतु जब हम सीखते हैं तभी शुरुआत में गणा नाम त्वा हम बोलते हैं, और यह पूरी तरह से गलत ऐसा कुछ नहीं, व्याकरण के रूप से यह भी एक तरीके से सही है, परंतु गणा नाम त्वा बोलना ज्यादा सही है। इट इज मोर अप्रोप्रिएट। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें गणानान्त्वा ऐसे उच्चार करना है इसको। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, ये भाग इस तरीके से उच्चार होगा। यहाँ पर और एक जगह में हमारा मन, आपको पता है कि बहुत चंचल है, हमेशा यहाँ वहां भटकते रहता है, और उसी मन का प्रभाव हमारे उच्चार में भी कभी कभी दिखता है, और हमारा उच्चार भी यहाँ वहां भटकने लगता है। यहाँ पर एक उसका उदाहरण है। यहाँ पर हवा महे जो शब्द है उसको बिल्कुल सरल तरीके से हवा महे, इसी तरीके से इसको उच्चार करना है। साहिराम, सॉरी।
हाँ, इसी तरीके से उसको उच्चार करना है। तो इसमें बहुत बार हमारा मन अगर सही स्थिर नहीं हो, तभी हवा महे ऐसे अलग अलग हम स्वर लगा के उसका उच्चार कर बैठते हैं गलती से। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात कि हवा महे जो है बिल्कुल सरल और बिल्कुल फ्लैट तरीके से हवा महे, सिंपल तरीके से उसे चांट करना है। ये सब कुछ बातें हैं जो गणानाम त्वा गणपति गुम हवा महे में गलतियां कभी कभी हो सकती है, हमें इनके बारे में सावधान रहना है। और हमेशा वी शुड ट्राई फॉर परफेक्शन। गणानाम त्वा उच्चार करना है, गणानाम दीर्घ स्वरिता का सही उच्चार करना है, गणपति गुम गुम का सही उच्चार करना है, हवा महे में स्वर कोई आविष्कार नहीं करना है, बिल्कुल सरल तरीके से हवा महे, इसी तरीके से फ्लैट तरीके से इसका उच्चार करना है। आगे चलते हैं, अगली मतलब यही उसी पंक्ति का अगला भाग जो है, कविं कवीनाम उपमश्रवस्तमम। यहाँ पर भी वही रूल है, तो आप इसको खुद सोचिए कि क्या होगा। यहाँ पे भी डॉट है ना, अनुस्वार यानी कि अम की मात्रा जो हम कहते हैं। यहाँ पे अगला लेटर कौन सा है आफ्टर अम की मात्रा? अगला लेटर है क। तो क के लाइन से चलिए, क ख ग घ, और लास्ट लेटर कौन सा आता है? ङ। क ख ग घ ङ। तो यहां पर उच्चार होगा कविं कवीनाम। कविम कवीनाम, मकार का म का उच्चार न करते हुए कविं कवीनाम। सिंपल बात है, हर एक का उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर डॉट के बाद क आता है, हिंदी साधारण भाषा में हम क्या करते हैं, जैसे पंकज वर्ड है, आप देख लीजिए। तो पंकज कैसे हम करते हैं? प डॉट क और ज। फिर से मैं मेरे हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं, ये माउस से किया जा रहा है, थोड़ा सा उसमें गलती होगा। पंकज हम लिखते हैं, तो इसमें पमकज ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पंकज बोलते हैं। ये तो नेचुरली आता है अपने को, क्योंकि नॉर्मल भाषा में हम यूज करते हैं इस शब्द को। तो जैसे यहाँ पर पंकज बोलते हैं, पमकज ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग, वैसे ही कविम कवि नाम नहीं करना है, कविं कवि नाम। कंटिन्यूटी से वो नेचुरल तरीके से कविं कवि नाम, इस तरीके से उसको उच्चार करना है। गणानान्त्वा कविं कवि नाम, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा नजर रखना है हमें, जिससे कोई भी तरीके का हल्का भी इम्परफेक्शन हमारे चैंटिंग में नहीं रहे। इन सब बातों को तीन विशेष मतलब मूल हेडिंग में बांटा जाता है। इनको कहा जाता है अक्षर शुद्धि, मात्रा शुद्धि और स्वर शुद्धि। अक्षर शुद्धि मतलब ये जो बातें हम कर रहे हैं कि हर एक लेटर सही तरीके से प्रोनाउंस होना चाहिए, कोई उसमें गलत उच्चार नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से स्वर शुद्धि, यानी कि हम जो स्वर का उच्चार कर रहे हैं, हवा महे में कोई भी उच्चार नहीं होना चाहिए। गणा नाम में नाम, ये उच्चार सही तरीके से होना चाहिए, स्वर को सही उसका इंपॉर्टेंस देते हुए होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, परंतु ये सब टेक्निकल भाषा में हम नहीं जाते हैं कि अक्षर शुद्धि, मात्रा शुद्धि, स्वर शुद्धि, ये सब बातें जाननी जरूरी है, परंतु उससे ज्यादा जरूरी है कि चांट कैसे करना है, उस पर हमारा पूरा ध्यान हम केंद्रित करते हैं। यहाँ पर जो बताया कविं कवि नाम, कविम कवि नाम नहीं करना है। और ये कवि नाम से जुड़ा हुआ ही शब्द है उपमश्रवस्तमम, तो ये एक साथ में उच्चार हो जाता है, कविं कवि नाम उपमश्रवस्तमम। इस तरीके से इसका उच्चार किया जाता है। स्वरों के ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे आप जानते हैं किसी अक्षर के नीचे एक लकीर होती है तो उसका स्वर थोड़ा नीचे होता है, और किसी अक्षर के ऊपर एक छोटी सी लकीर होती है तो उसका स्वर थोड़ा ऊपर होता है। जैसे कि ये अच्छा उदाहरण है, कविं कवि नाम, पहला क, कविम का क नीचे, तो कविम कवि नाम, तो कविं कवि नामोपमश्रवस्तमम। यहाँ पर बहुत बार अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे मुंडी हिलाते हैं,
कविं कवीनाम। ये सीखते समय अच्छा लगता है क्योंकि हम फिर जल्दी सीख जाते हैं। ऐसा अगर या हाथ हिलाने का कोई आदत लग जाती है तो इससे सीख जाते हैं, लेकिन इससे हमारा ध्यान बंटता है। गणपति प्रार्थना है, गणपति जी के ऊपर ध्यान होना चाहिए, ये हाथ के मूवमेंट पे या सिर के मूवमेंट पे नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी सीखते समय अगर थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट होता है तो ठीक है, ये एक तरीका भी है जिससे अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि ऐसा कोई मूवमेंट वगैरह ना हो। सीखते समय बिल्कुल स्थिर बैठे हुए स्थिर आसन ग्रहण करके बिल्कुल अपने आंख बंद करके सीख सकते हैं, जिससे कि पूरा ध्यान केंद्रित हो केवल गणपति के ऊपर। इसका अर्थ भी हम आज देखेंगे, आज ही के वर्ग में देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको देखना है। आगे हम देखते हैं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम। यहां पर दोबारा मैं एक बार कहता हूं कि सभी उच्चार जो हैं इनको सबसे पहले हमें समझना है। कोई भी अक्षर अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो हमें तुरंत जो जानकार लोग हैं या जिनसे हम सीखते हैं उनसे पूछ लेना है कि इसका उच्चार हमें कैसे करना है, और उसे पूरी तरह समझ के फिर हमें चांट करना है। यहाँ पर जो पहला शब्द है ज्येष्ठ, ज्य, ये एक संयुक्त अक्षर या जोड़ अक्षर जिसे कहते हैं। वैसे ही ष्ठ, ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम। यहाँ पर एक्चुअली शृण्वन और फिर अगला शब्द है ऊति भी, उनके संधि में शृण्वन्नूति भी हो जाता है। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम का उच्चार देखते हैं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन् ऊतिभिः सीद सादनम। यहाँ पर सांस रुक गई शृण्वन के बाद, तो ऊति भी सही शब्द है, परंतु नॉर्मल चैंटिंग में ये एक साथ ही होगा, तो शृण्वन ऊति भी आ जाएगा आपका। ज्येष्ठराजं ष्ठ, यहाँ पे जो श जो है षटकोण का श, षटकोण वाला श है। तो एक निवेदन है कि आप सभी म्यूट कर लें। साईराम। हाँ जी। तो ष्ठ, श जो होता है इसका उच्चार श और श, इनमें काफी अंतर होता है। श यानी कि शिव शंकर में जो श है, और ष षण्मुख षटकोण, इनमें अंतर होता है, परंतु इस बारीक अंतर पे हम ज्यादा अब ध्यान नहीं देते। अगर आप ठ का उच्चार करने वाले हैं तो उसके साथ जुड़ने में श का उच्चार सही ही होगा। इसके बारे में हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने और जो हमारे पूर्वजों ने जो भाषा बनाई है, संस्कृत भाषा इतनी सुंदर है। ठ के साथ अगर संधि जोड़ने जाएं तो उसके साथ श ही जुड़ेगा और कोई अक्षर जुड़ेगा नहीं, और किसी अक्षर का मेल हो ही नहीं सकता। आप कोशिश भी करके देखिए, स और ट का आप ट्राई कीजिए तो ष्ट यही आएगा आवाज, क्योंकि वो अपने आप श में परिवर्तित हो जाता है। वहां पर ज्यादा अभी फिलहाल गौर नहीं करेंगे, लेकिन वो अक्षर श है, श नहीं है। इसके बारे में और भी आगे चल के चर्चा होगी, तो अभी आप इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं कीजिए। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम, ब्रह्मणाम में जो मध्य अक्षर है वो है म। इसकी एक विशेषता है कि इसका जो मूल कंपोजिशन है वो है ह प्लस म, तो आपको लगेगा कि ये हम ऐसे उच्चार होना चाहिए, ब्रह्मणाम। और कहीं कहीं ये उच्चार भी बताया जाता है, परंतु विशेषता ये मंत्र जो है यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के जो व्याकरण संबंधी ग्रंथ हैं उनमें एक मुख्य ग्रंथ है तैत्तिरीय संहिता के साथ जो प्रातिशाख्य होता है, यानी कि ये एक व्याकरण स्वरूपी ग्रंथ है जिसमें
बताया गया है कि किन किन अक्षरों का कैसे कैसे उच्चार करना है। उसमें यह बात बताई गई है कि ह और म का जो संयुक्त अक्षर है उसका उच्चार है म। म से ह जुड़ा हुआ, इस तरीके से उच्चार करना है। जस्ट ए ऑडियो चेक, एम आई ऑडिबल और इज इट गेटिंग कट? Perfectly audible. Audible. Okay, साईराम। Audible. Perfectly audible. साईराम साईराम। तो ये ब्रह्मणाम इस तरीके से इसका उच्चार है, नॉट ब्रह्मणाम। यहाँ पे लिपि में भी ह पहले और म बाद में दिखाया गया है, परंतु उच्चार के स्वरूप में म फॉलोड बाय ह इस तरीके का उच्चार होना चाहिए। म मराठी में ये प्रख्यात एक अक्षर है जो साधारण भाषा में भी उपयोग होता है, परंतु सभी के रेफरेंस के लिए ये ब्रह्मणाम इस तरीके से इसका उच्चार होता है। ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। बाकी तो सरल है, यहाँ पर ज्यादा तकलीफ नहीं है। यहाँ पे एक और मतलब ये कि कुछ कुछ पुस्तकों में इस तरीके की लिपि रूप में इस तरीके से आपको मिलेगा प्रिंटेड। कहीं कहीं पे नशृण्वन, जहां पे श डबल हो जाता है, न फॉलोड बाय हाफ श फॉलोड बाय शृण्वन, इस तरीके का भी प्रिंट में कभी कभी आपको मिलेगा। दोनों भी सही है, परंतु उच्चार जोड़ के ही करना है। नशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्, नशृण्वन, ये डबल श के रूप से इसको उच्चार करना है। आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्, ये इसका उच्चार है। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर भ क्या है, गणपति प्रार्थना के जो पंक्तियां हैं थोड़ी लंबी हैं, तो सांस कभी कभी थोड़ा कम पड़ता है। पूरा एक साथ उच्चार करना चाहिए, परंतु अभी आज के काल में अगर सांस लेने की तकलीफ है या एज के वजह से या किसी और तकलीफ की वजह से पूरा लाइन नहीं हो पाता, तब भी सांसें हमें कुछ अक्षरों के लिए थोड़ी थोड़ी बचा के रखनी है। जैसे ज्येष्ठ, ठ में हकार का उच्चार है अंत में, ठ, ज्येष्ठ नहीं है, ठ है, तो वहां पर थोड़ा सा सांस ज्यादा लगता है। इन अक्षरों को महाप्राण अक्षर बोलते हैं, ठ, भ, इनको महाप्राण अक्षर कहा जाता है, जहां सांस ज्यादा लगती है। ह भी महाप्राण अक्षर है, जैसे कि ब्रह्मणाम, ब्रह्मणस्पत, म, थोड़ा सा सांस बाहर फेंका जाता है, जिसके वजह से थोड़ा सा हमें यू हैव टू कीप सम ब्रेथ इन रिजर्व व्हाइल चैंटिंग दिस थिंग्स, ध्यान रखना है। ये सब मतलब ये सब आपको स्वाभाविक रूप ही आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा केवल शुरुआत में ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में अपने आप आपको ध्यान रहेगा, हाँ यहाँ पे भ है, मुझे सांस रखना है, इसके बारे में अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब शुरुआत में आप सुन रहे हो, आपको लगेगा अरे इतनी सारी चीजें याद रखनी, याद कुछ नहीं रखना है, स्वाभाविक तरीके से अपने चैंटिंग में इसको धीरे धीरे अपनाना है। हमें कोई जल्दी नहीं है ये सब करने में। इस वर्ग का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि सभी हम जान पाए कि हमें किन किन चीजों के ओर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भ है, तो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। तो इतना लंबा होने के बाद वो भी में वहां पे नोति बिस सीधा ऐसा हो जाता है, कभी कभी ध्यान देना है। देखिए, वेदा चैंटिंग के बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। ये सब क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, अपने आप बढ़ता है। तो ये सब बारीक बातें अपने ध्यान में रखनी है हमें, जिससे ओवरऑल जो वेद हमारा सुनते हैं लोग, उनको आनंद मिलेगा ये सब सुनकर। अगर हम म्यूजिक नहीं जानते हैं, तभी भी अच्छा गाना सुनते, कोई सुंदर गीत सुनाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान ने हर एक के अंदर ये हुनर हर एक को दी है कि अच्छा संगीत पहचान पाए। भले अच्छा संगीत हम गा नहीं पाए,
परंतु हम जरूर उसे पहचान सकते हैं। तो अगर हमारा चैंटिंग हम जितना परफेक्ट करेंगे, जो लोग ये सब व्याकरण नहीं जानते, वेद के बारे में नहीं जानते, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। ये बात बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम वेदा चैंटिंग करते हैं, विशेष रूप से जब हम सामूहिक रूप में, ग्रुप में करते हैं, लार्ज ग्रुप में करते हैं, हॉल वॉल में, मंदिर में, ये एक साधना केवल नहीं है हमारे लिए, एक सेवा भी है। उससे हम पूरे वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। और वो वातावरण तब पवित्र होगा या और अच्छी तरीके से और इफेक्टिव तरीके से पवित्र होगा जब हमारा उच्चार पूरी तरह शुद्ध, पूरी तरह पवित्र हो। इसलिए हम ये अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं कि हम पहचान पाए कि क्या क्या बारीक बातें हैं, और इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमारी चैंटिंग बिल्कुल लोगों को आनंद दिला सके। ये हमारा उद्देश्य है। और एक बार ये पूरा एक बार देख लेते हैं, उच्चार ध्यान से सुनिए। अलग से भी ये ऑडियो शेयर किया जाएगा, तब आप सुन सकते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। आगे चलते हैं। आगे है गणपति प्रार्थना के साथ ही सरस्वती प्रार्थना भी हम करते हैं। एक बार उच्चार सुन लेते हैं पूरा। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। साईराम। यहाँ पर उच्चार बिल्कुल ज्यादा कोई भी कठिन नहीं है। प्रणो देवी, यहाँ पे प्रणो नहीं है, अण है। परंतु इसके बारे में दोबारा कहता हूं, संस्कृत ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि र जो अक्षर है, प्र का र है, उसके बाद अपने आप अण ही आएगा। ट ठ ड ढ अण जो है वो अक्षर यहाँ पे है, अपने आप उसी का उच्चार होगा। र के बाद न का उच्चार नहीं हो सकता। प्रणो ट्राई कीजिए, आप थोड़ा सा गैप नहीं दोगे तो आपको नहीं आएगा। प्रणो यही नेचुरल तरीके से आता है। ठीक है। प्रणो देवी सरस्वती, ये तो शब्द सभी आप जानते हैं। वाजेभिर्वाजिनीवती, यहाँ पर भ महाप्राण अक्षर जो आपको मालूम है भ है, तो उसके लिए थोड़ी सी सांस अपने रखनी है होल्ड में। वाजेभिर्वाजिनीवती। और यहाँ पे र और व का भी संयुक्त अक्षर है, वाजेभिर्वा रवा, तो वो ज्यादा वहां पर कोई भी हमें पॉज वगैरह नहीं करना है। वाजेभिर्वाजिनीवती एक साथ में उच्चार करना है। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। ये साफ उच्चार है, इसमें ज्यादा कठिन कोई भी बात नहीं है। वाजेभिर्वाजिनीवती में भ का उच्चार है बिल्कुल बीचों बीच, इस पर थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। वाजेबिर नहीं हो जाना चाहिए वहां पर, अदरवाइज ये बहुत ऐसे ट्यून से है, तो आप आसानी से ये सही उच्चार आ जाता है। दूसरी पंक्ति है सरस्वती प्रार्थना की, धीनामवित्र्यवतु। यहाँ पर थोड़ा सा हमें गौर करना है, ध्यान देना है। पहली बात, ध से शुरुआत है, महाप्राण अक्षर है ध, जोर से सांस बाहर निकलती है। धी नाम, दी नाम नहीं है, धी नाम। धीनाम अवित्र्यवतु ये शब्द है। यहाँ पर बहुत बार उच्चार ऐसे पाया जाता है कि कोई चांट कर रहे हैं तभी धीनाम अवित्रयवतु, त्रय ऐसे उच्चार किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्थानीय भाषाओं में, मतलब बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में ये कॉमन बात है। जैसे कि त्र्यंबकेश्वर, तो त्रयंबकेश्वर कहा जाता है, तो त्रयंबक। इस तरीके से जो मेनी रीजनल लैंग्वेजेस में ये त्र और य का जो संधि है उसको त्रय त्रय ऐसे उच्चार किया जाता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से अपने मातृभाषा का प्रभाव हो या कोई रीजनल भाषा के प्रभाव की वजह से
बहुत बार इसका उच्चार अवित्रयवतु इस तरीके से ऐसे लोग करते हैं, ये पाया जाता है, परंतु ये उच्चार शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। सही उच्चार मैं और एक बार बताता हूं, धीनाम अवित्रयवतु, त्र्य, त, र और य तीनों का एक साथ संयुक्त अक्षर है, कंबाइंड लेटर है, त्र्य। त्रय नहीं है, त्रिय नहीं है, त्र्य। ये प्रैक्टिस करना है, तभी ये अच्छी तरीके से आएगा। ये एक अक्षर का प्रैक्टिस करना है। ये अक्षर इतना एक बहुत सुंदर योगायोग है यहाँ पर, कोइंसिडेंस, कि इंग्लिश में वर्ड है TRY, ट्राई, वही उच्चार है इस अक्षर का, त्र्य। TR और Y का साथ में उच्चार है। तो संस्कृत भाषा कभी बनी थी, लेकिन कभी भगवान को पता था कि आगे जाके अंग्रेजी एक भाषा आने वाली जिसमें एक वर्ड है TRY और उसका अर्थ है प्रयत्न करना, और हमें उसी तरीके से इस अक्षर के लिए प्रयत्न करना है। ठीक है, तो त्रय नहीं है, ये त्र्य एक साथ, त, र और य साथ में, त्र्य। ये प्रैक्टिस करना है हमें घर में। ठीक है, तो ये होगा धीनाम अवित्रयवतु, अवित्रयवतु, त्र्य, ये अक्षर का उच्चार है। ये पूरा रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने ही वाला है, और खास करके जो अलग से सरस्वती प्रार्थना का भी रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। परंतु ये गौर करने वाली बात है, जहां पर बहुत बार गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो धीनाम अवित्रयवतु, वो त्र्य का उच्चार हमें सीखना है। ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर ये गलती होती है बहुत बार, इसीलिए खासकर इस पर ध्यान देकर हमें हमारे चैंटिंग में ये गलती न हो, इसका हमें ऐसे हमें संभालना है इस चीज को, कि वी शुड मेक श्योर दैट वी आर नॉट मेकिंग दिस मिस्टेक। धीनाम अवित्रयवतु, ऐसे नहीं उच्चार करना है हमें, धीनाम अवित्रयवतु, त्र्य ये उच्चार है। धीनाम अवित्रयवतु, ये उच्चार हमें प्रैक्टिस करके, पॉलिश करके इसे हमें लाना है। आगे तो बात बहुत ही सरल है, उसमें भी एक खास बात पर मैं बताऊंगा। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। ये सभी लोगों का बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। परंतु इसमें एक विशेष बात हमें ध्यान रखना है, और भी बातें हैं जब हम किसी और को ये बात बता दें। गणपति प्रार्थना तो बहुत बार हम भजन में और हमारे प्रोग्राम्स में लोग चैंट करते हैं, उसको सुन सुन के सीखते हैं। तो हमें निश्चित करना है कि यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है। आप देखोगे लिपि में खासकर ये अच्छी तरीके से दिखता है कि नमः जो शब्द है, गणेशाय नमः में नमः सरल है, सरस्वती नमः में न को ऊंचा स्वर है, यानी कि स्वरित स्वर है, नमः इस तरीके का उच्चार है, और श्री गुरुभ्यो नमः में नमः को नीचे के स्वर का उच्चार है। मतलब तीनों जगहों में नमः जो शब्द है, नमन का जो शब्द है, उसके उच्चार अलग अलग हैं। कभी कभी अगर हम इस बात को नहीं सोचते हैं तो गणेशाय नमः और सरस्वती नमः का नमः एक समान करने की कोशिश हो सकती है, और उससे फिर संतुलन बिगड़ जाने से चैंटिंग गलत हो सकता है। तो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देनी है, और अगर हम किसी को बता रहे हैं तो ये बात जरूर उन्हें भी बताना है कि नमः का उच्चार अलग अलग है, तो आप सुन के सही तरीके से सीखिए। परंतु इसमें विशेष रूप से ज्यादा गलतियां नहीं पाई जाती, तो परंतु ये बात देखना जरूरी है हमें। इसमें और भी विशेष बातें हैं। गणेशाय नमः में गणेशाय नहीं है, श यानी कि षटकोण वाला श नहीं है, सरल श है, शंकर वाला। गणेशाय, नॉट गणेशाय। तो वो ज्यादा मतलब कोई गंभीर तरीके से हम चैंटिंग करने की कोशिश करते तभी गलती से गणेशाय ऐसे हो टाइप का एक आवाज आता है, वो हमें नहीं करना है। बिल्कुल सौम्य तरीके से, साधारण तरीके से करना है। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः और श्री गुरुभ्यो नमः। यहाँ पर भी भ है, महाप्राण भ,
जहां पे सांस ज्यादा निकलता है तो श्री गुरुभ्यो नमः का उच्चार हमें सही करना है। यही कुछ ज्यादा विशेष बातें यही हैं गणपति प्रार्थना के अंतर्गत कि हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एक जस्ट रिकैप के लिए मैं आपको बता दूं कि महाप्राण अक्षर जहां जहां आते हैं भ ध, वहां पर हमें थोड़ा सा सांस हमारी लंग्स में रहनी चाहिए, फेफड़ों में थोड़ी सी सांस बचनी चाहिए। तो बहुत संभाल कर ध्यान देते हुए हमें चैंटिंग करना है। नॉर्मली हम बुक देख के चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये भी बताया जाता है कि एक तरीके का इम्परफेक्शन है, क्योंकि ध्यान बंटता है अलग अलग जगहों में। अगर आप बुक देख के चैंटिंग कर रहे हो तो आपका ध्यान 3 जगह केंद्रित होता है, एक तो बुक की तरफ, और फिर स्वरों के वजह से आपके बॉडी मूवमेंट का भी ध्यान वहां रहता है, और फिर भगवान के ऊपर ध्यान देने के लिए हमें फिर ध्यान बचता नहीं है। तो ये हमें अवॉइड करना है, इसीलिए बेहतर है कि हम चीजों को बाय हार्ट करें। एक डर रहता है मन में कि बुक नहीं रहा तो हम चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। इस डर को हमें, डर का सामना करते हुए इससे आगे बढ़ना है। इस डर को किनारे रखते हुए बुक के बिना करना चैंटिंग, हफ्ता भर या 10 दिन अगर आपने किया, 11वें दिन अपने आप विदाउट बुक आपको आ जाएगा कि कोई जब परती का ऑडियो चल रहा है साथ में विदाउट बुक चैंटिंग कीजिए। इससे बहुत फायदा होगा, बहुत सारे मतलब जो आनंद मिलेगा, आप भगवान के बारे में सोच सोच के चैंटिंग कर सकते हैं, ये आनंद मिलेगा। तो जरूर ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर और एक विशेष बात, मतलब प्रश्नोत्तर के लिए हम थोड़ा 10 मिनट रखेंगे, परंतु उसके पहले एक खास बात, गणपति प्रार्थना करते समय हम गणपति जी से प्रार्थना कर रहे हैं और सरस्वती देवी से और गुरु यानी कि स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना का रूप कैसा है? गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, मतलब जो देवगण के गणपति है, अधिपति हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जब ईश्वर के सामने जाते हैं तो हम झुकते हैं। हम इसलिए नहीं झुकते कि ईश्वर ने कहा तुम मेरे सामने नमस्कार करो। मन अपने आप झुक जाता है, क्योंकि ईश्वर के महानता के सामने हम महसूस करते हैं कि सभी कुछ इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उनके वजह से चल रहा है। उसके बीच में हम एक छोटी सी मतलब हमारी जीवन, छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है, तो और फिर भी हम उसमें उलझे रहते हैं। तो ईश्वर के पास इतना सारा कुछ है देखने को, तभी भी वो सौम्य रूप से हंसते हुए आशीर्वाद देते रहते हैं। तो सीखने को बहुत कुछ है। सबसे पहला नमन है विनम्रता का, कि भगवान से एक प्रार्थना कि आप ही सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं हूं। ह्यूमिलिटी का एक सबक है। गणानाम त्वा गणपतिगुम हवामहे कविम कवीनाम उपमश्रवस्तमम, जो एक कवि स्वरूप यानी कि जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और कवि नाम उपमश्रवः तमम, उपमश्रवस्तमम यानी कि जितनी भी बातें बताई गई हैं, सुनी गई हैं, कही गई हैं, इन सब में सबसे ज्यादा आदर के साथ जो नाम लिया जाता है ईश्वर का नाम है वो, और वही ईश्वर को, उसी ईश्वर को हम नमन कर रहे हैं। ये जब गणपति प्रार्थना हम चांट कर रहे हैं तभी हमारा ध्यान इस ओर नहीं रहना चाहिए कि और कौन चांट कर रहा है, दूसरे व्यक्ति बुक देख रहे हैं क्या, हम बुक, इन सब चीजों पे नहीं ध्यान रहना चाहिए। ईश्वर के सामने हम खुद को शरणागत कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान रहनी चाहिए। तभी इस वेद मंत्र का पूर्ण फल उस सभा को, जहां पर ये चैंटिंग हो रहा है, उस स्थान को, वो शुद्धिकरण क्रिया तब शुरू होगी जब मन के शुद्धता के साथ हम खुद को शरणागत करते हैं ईश्वर के चरणों पर। और ये एक शरणागति की प्रार्थना है। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, जो इतने सारे देवगणों के अध्यक्ष हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, इसको सबसे पहले हमें अनुभव करना है और उनके सामने झुक जाना है। आगे और भी सुंदर बात बताई गई है, ज्येष्ठराजम ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पते, मतलब जो ब्राह्मण जन, सज्जन जन, जो दुनिया के त्राता विधाता हैं, जितने भी देवगण हैं, जितने भी ईश्वर गण हैं, सभी के अधिपति ज्येष्ठ राजम, मतलब सभी के ज्येष्ठ, बड़े भ्राता, सभी के राजा,
इस स्वरूप में गणपति को यहाँ पर नमन किया गया है। जस्ट ये चित्र आप देख रहे हैं आपके सामने, इस स्वरूप में गणपति जी हमारे मन के आंखों के सामने रहने चाहिए, आंखों के सामने बुक नहीं रहना चाहिए, ये चित्र रहना चाहिए हमारे मन के सामने, मन के आंखों के सामने। और ये शरणागति की भावना मन में रहनी चाहिए, क्योंकि अगली पंक्ति जो है आन शृण्वन, आन शृण्वन एक याचना है, हमारी बात सुनिए प्रभु, ये इसका अर्थ है। आन शृण्वन, आ मतलब ये एक एक्सक्लेमेशन बोलते हैं ना, ये इस तरीके की बात है। आन शृण्वन, प्रभु हमारी बात सुनिए। ऊति भी सीधा साधनम, हमारे घर में, हमारे हृदय में आप प्रवेश करके आसन ग्रहण कीजिए। ये एक इन्वोकेशन प्रेयर है, हम गणपति जी को बुला रहे हैं एक निमंत्रण देने के लिए। मतलब आप समझ लीजिए, आप एक गरीब किसान हो, राजा के घर निमंत्रण देने जा रहे, हमारे यहाँ आप आइए करके, उस भावना के साथ और उससे कहीं 100,000 गुना विनम्र भावना के साथ, एक शुद्ध भावना के साथ, शुद्ध हृदय के साथ ये प्रार्थना हमें बोलनी चाहिए। तब जाकर ये प्रार्थना प्रार्थना बनती है। हम कहते हैं ना गणपति प्रार्थना से हम शुरू करेंगे, हम गणपति प्रार्थना करते ही नहीं, हम गणपति मंत्र उच्चार करते हैं। प्रार्थना तब है जब बुक बंद हो और मन खुल जाए ईश्वर के प्रति। साई राम। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मतलब बहुत लोग सीख रहे हैं तो आपको बुक देखना है जरूर, परंतु जब वर्ड्स रीड कर रहे हैं हम लोग, तब भी मन में ये बात जरूर होनी चाहिए। तभी हमारा वेद साधना साधना स्वरूपी परिवर्तित होगा, नहीं तो केवल वो वेद घोषणा, वेद उच्चार के रूप में रह जाएगा। आगे जो सरस्वती देवी को प्रार्थना है, प्रणो देवी सरस्वती। प्र मतलब एक शब्द है छोटा सा, प्र मतलब हमारा उद्धार कीजिए, हमारा संरक्षण कीजिए। नो मतलब हमें, तो हमारा संरक्षण कीजिए देवी सरस्वती जी। वाजे भीर वाजिनीवती, जो दुनिया में हर तरीके के जो शक्तियां हैं सभी के ऊपर उनका प्राधान्य है। विद्या को सबसे ज्यादा प्राधान्य है हमारे संस्कृति में, ये बात बहुत जरूरी है। ब्राह्मण सज्जन जो होते थे, भिक्षु के रूप में भी अगर आए, मतलब भिक्षा मांगने के लिए भी आए, तब भी राजा को उनके सामने शरणागत होकर उन्हें जो भी भिक्षा में मांगा जाए वो देना पड़ता था, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वो आते थे। आश्रम में अध्ययन करके फिर आगे जाके स्वाध्याय करके वो खुद को उतना सक्षम बनाते थे। विद्या का प्राधान्य ऐसा है, सरस्वती देवी सर्वोच्च स्थान पर मानी जाती हैं। और यहाँ पर जो अगली पंक्ति है जो कठिन वाला है, धीनाम अवित्रेवतु, इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। धीनाम अवित्री अवतु, इसका विच्छेदन ऐसा है, संधि विच्छेदन। धीनाम अवित्री अवतु, तीन ही शब्द हैं। धीनाम अवित्री, धीनाम मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनका संरक्षण करने वाले। अवित्री मतलब जो संरक्षण करती है, उद्धार करती हैं देवी। तो धीनाम अवित्री, जो इतने महान लोगों का उद्धार करने वाली देवी हैं, उनको ये प्रार्थना है। अवतु मतलब हम गरीब है, हम छोटे हैं, हमारा स्टेटस या हमारी कार्य क्षमता उन महान लोगों जितनी नहीं है। वी आर वेरी स्मॉल, वी आर नॉट लाइक दोज ग्रेट पीपल whom you have blessed। परंतु हम गरीब है, परंतु हम आपका शरण धर रहे हैं, आप हमारा भी उद्धार कीजिए। दोबारा वही एक विचार है, विनम्रता। पूरी तरीके से जब तक हम खुद को, अपने ईगो को, अपने अहंकार को किनारे रख के मंदिर में प्रवेश, मंदिर मतलब ये वास्तविक रूप में मंदिर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मन के मंदिर की भी बात है। खुद के अहंकार को, खुद के ईगो को किनारे रखते हुए जब हम ईश्वर से संवाद साधते हैं, संवाद करते हैं, तब ईश्वर हमेशा हमारी बातें सुनते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। और इन दोनों प्रार्थनाओं में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कि ईश्वर के सामने खुद को पहले झुका देना, पूरी तरीके से शरणागत हो जाना, और फिर उनसे उद्धार का एक प्रार्थना रखना कि हमारा उद्धार कीजिए आप।
हमें इंस्पायर कीजिए अंदर से, ताकि हम सत्कार्य कर सके, अच्छा कार्य कर सके। ये सब विचारधारा मन में चलनी चाहिए जब गणपति प्रार्थना का हम उच्चार कर रहे हैं। ये बात बताने वाली थी साई राम। आगे गणेशाय नमः, सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। इस तरीके से ये प्रार्थना है। उम्मीद है कि ये सेशन दोनों जो उच्चार के खास बातें हैं वो भी, और जो संक्षिप्त में जो थोड़ा सा तात्पर्य बताया, ये दोनों बातें सभी को मतलब उपयोगी लगी हों। जरूर हमें बताइए, और आगे अभी चल के प्रश्नोत्तर भी रखते हैं। अगर कोई भी प्रश्न है आपके तरफ से तो आप अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। जय साई राम। Parvati here. Parvati. साई राम। Sai Ram. See this Hari Hi Om we are saying last. हाँ, और वो स्टार्टिंग में बुक में हरि ओम, हरि ओम, और नीचे वाला हरि ही ओम. That way it has been taught. Whether that is the right pronunciation or how should it go? correct is Hari Hi Om only. There are two ways of chanting Hari Hi Om. This is one. Hari Hi Om. The other is Hari Hi Om, where Ha and Ri are both having what you say, Anudata Swara, that is lower Swara. But the Visarga, that is the Aha Matra, will always be there. Grammatically, that is there. It is not Hari Om, nahi hai. Hari Hi Om only. I am not sure whether that solves your query. No, probably as we learn more, we get to know how it differs or how the intonation as we pronounce, no? That. No, And आपका doubt was whether there is visarga or not, no? Whether there is aha is there or not, no? After yeah, Hari. Because It should always be there. Hari Hi Om only, not Hari Om. Because I have a Tamil book which say री के ऊपर एक लाइन है और री के बाजू में दो डॉट्स है. So those dots mean he, Hari he. That's what I have written. So it means it is Hari Hi. It is just a sound of coming from the mouth. That's all. The visarga sound, aha sound, Saraswatyai Namaha. It is not hakara like Hari Ha, not just outflow of breath. That's all. So Hari Om. That. Sai Ram. म्यूजिक क्लास है. मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. हाँ जी, बताइए. हाँ, मेरा नाम अनीता है. हाँ जी. ये गम नहीं समझ में आता है, ये कहाँ से आया है, इसकी क्या मीनिंग है और इसे क्यों उसमें जोड़ते हैं? क्योंकि संस्कृत में तो एज सच आप ग्रामर के हिसाब से चलिए तो कुछ नहीं, गम जैसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वेदों में है. तो आप इसके बारे में कुछ बताइए. इसमें ये मैंने जैसे बीच में भी बताया था, प्रातिशाख्य एक ग्रंथ है जो हर एक शाखा, यानी कि ऋग्वेद के अलग अलग शाखाएं हैं, यजुर्वेद के अलग शाखाएं हैं, इन सभी से जुड़ी हुई उस शाखा से विशिष्ट रूप से जुड़ी हुई व्याकरण ग्रंथ होता है जिसका नाम है प्रातिशाख्य. मतलब जैसे हर शाखा से जुड़ी हुई उस शाखा का प्रातिशाख्य ग्रंथ होता है. और जो साई राम. Now I found the screen where I can mute because I stopped the sharing. Thank you, Sairam. Okay, so we were saying about Pratishakhya. तो प्रातिशाख्य ग्रंथ जो है, मतलब वो शिक्षा जो एक ब्रांच है, ये वेद के उपांगों में आता है शिक्षा. तो शिक्षा में ये प्रातिशाख्य ग्रंथ जो है उसमें उस वेद से जुड़ी हुई खास बातें, कि उच्चार में जो विशेष बातें हैं, ये सब बातें बताई गई हैं. तो ये जो मंत्र है गणपति प्रार्थना हमारा है, और जो ज्यादातर मंत्र जो परती में चांट होती है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विशेष रूप से जो हम चांटिंग के लिए लेते हैं, वो सब यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद यानी कि तैत्तिरीय शाखा. तो तैत्तिरीय शाखा में जो प्रातिशाख्य है उसमें ये विशेष रूप से बताया गया है कि गम का उच्चार कैसे होना चाहिए. तो वो अक्षर बाकी संस्कृत के क्लासिकल संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं उनमें सब ये प्राप्त नहीं होता, ये अक्षर नहीं होता, वर्णमाला में नहीं होता, परंतु यजुर्वेद में खास करके ये होता है. 3 तरीके के ऐसे साउंड होते हैं. एक है ये गुम, गणपति गुम, फिर वो
उग एक होता है जो शिवोपासना मंत्र में आप पा सकते हैं, और फिर पुरुषोक्त सूक्त में ग करके भी एक होता है। ये सब विशेष स्पेशल साउंड्स जो हैं वेद से जुड़ी हुई, तो इसमें क्लासिकल संस्कृत में नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पे वक्त बिताया था कि इसका सही उच्चार सीखना है तो गम नहीं बोलना है। गम बोलने से ये होंठ के किनारे हिलते हैं, वो गुम गुम। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा है। ऐसे अपने उंगलियां रखिए और गुम 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 बोलते समय ये हिलना नहीं चाहिए, तो एंड्स ऑफ द माउथ शुड नॉट मूव। इफ यू आर एबल टू एंश्योर दैट वो साउंड जो निकलेगा वो गुम ही होगा, गम नहीं होगा, गुम। वो गुम नहीं बोलना है, ऊ का उच्चार नहीं होना चाहिए, ई का भी उच्चार नहीं होना, गिम गुम नहीं होना चाहिए, गुम। क्षमा चाहूंगी, मैं ये जानना चाह रही थी कि इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग क्यों है, क्योंकि जो भी हमारी विभक्तियां होती हैं, जो भी हमारे कारक होते हैं, उसमें जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो ये इस तरह का कहीं भी नहीं आता है। तो मतलब कोई इसका विशेष अर्थ होता होगा तभी इसको जोड़ते होंगे, जरा सा वो बता दीजिए तो हमारी थोड़ी सी शायद मतलब व्याकरण के नजरे से अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे जो अवर्गीय ये व्यंजन होते हैं, स, श, ह और श, इनके पहले जब ये अनुस्वार का मतलब अम की मात्रा का प्रयोग होता है साधारण भाषा में, उसी जगह पे यहाँ पर गम का उपयोग होता है, ऐसा बताया जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों शाखाओं में जिन्होंने अध्ययन किया है उनके द्वारा ऐसा बताया जाता है। इसका कारण कि एक उदाहरण के रूप में मैं इसका कारण आपको बताता हूं। यही मंत्र ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो उसका उच्चार कुछ इस तरीके से है, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। तो वहां पे गणपति गुम के बदले गणपतिम होता है। ऋग्वेद की एक खास पद्धत है कि जो स्वरित यानी कि ऊपर जो ऊंचे स्वर वाले जो अक्षर है उन्हें लंबा खींचा जाता है, मात्रा काल उसका दीर्घकालीन किया जाता है, तो गणपतिम ऐसे होता है। तो वो छंद जो होता है ना, लेंथ ऑफ द लाइन, जिसे छंदस या छंद कहते हैं, वो ऋग्वेद और यजुर्वेद में साम्य पाने के लिए, मैच करने के लिए, यजुर्वेद में जहां जहां ऐसे कुछ होता है तो वो गुम या ग इनको इंसर्ट किया जाता है। ये जो पद्य रूप में यानी कि जो वर्स फॉर्म में है उनमें ये लागू होता है, परंतु यही नियम गद्य रूप के जो कुछ पैसेजेस है उनमें भी लागू होता है। उनके लिए ये कारण शायद विशेष रूप से सही नहीं है, परंतु कारण हमें यही बताया गया था। ये एक प्रश्न जो नेशनल लेवल में पे पूछा गया था, तो एक कांची पीठ से अध्ययन करके हमारे एक ब्रदर हैं मुकेश जी, जो चेन्नई के बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये कारण बताया था क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको ये बात बताई थी कि ये छंद को मैच करने के लिए ऋग्वेद और यजुर्वेद के बीच में। हाँ, ये पद्य वाली बात तो मुझे भी ठीक लग रही है कि शायद उसके मीटर को पूरा करने के लिए, सही है, की मात्राओं को पूरा करने के लिए, लेकिन गद्य के साथ वो बात थोड़ी ठीक से बैठ नहीं रही है। तो नहीं, वो आपको जैसे बताया, आप कहीं पे भी कोई भी उच्चार यजुर्वेद के मूल टेक्स्ट में नहीं पाओगे कि श, श, स और ह के आगे अनुस्वार का उच्चार हो, जैसे का हरिवंश, तो वो गुम ही उच्चार होता है। इसका कारण मुझे भी पता नहीं है, परंतु जहां ये उच्चार होता है ये मैं आपको बता सकता हूँ निश्चित रूप से कि जहां ये अवर्गीय वाले व्यंजन होते हैं उनके पहले जब अनुस्वार का प्रयोग साधारण भाषा में होता है, उसी जगह पे यजुर्वेद में गुम का उपयोग किया गया है। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। साई राम। साई राम। साई राम। हाँ जी, साई राम। Sometimes we recite Shri Gurubhyo Namaha, Harihi Om before this Gananam Tva. What is the significance of that, sir? It is just an invocation prayer. Many times we start with Harihi Om, Shri Gurubhyo Namaha, Hari Om also. It is a traditional prayer. So actual, this last 4 lines of what we chant in Ganapati Pratna, Ganeshaya Namah, Saraswati Namah, Shri Gurubhyo Namah, Hari Om, it is traditional. And in Parthi, the original means when Swami had established the Veda Patashala, there were teachers there, and Kamavadhani Garu was also there in the ashram. He was a learned Veda scholar. So whatever tradition by which he has learned, it is passed down from there. It is belongs to the tradition of Krishna Yajurveda and particular traditional style, whatever was taught at that time.
So various traditions are there. Sometimes people start with Hari Om Shri Gurubhyo Namah Hari Om also, but this is not a core part of the actual text occurring in the Samhita. It is a traditional invocation. Okay. Sai Ram. But one more question from me, Parvati. Sai Ram. This tone is a must tone. Gananam, that brings us the proper pronunciation also. Do you feel that way? Are you asking that whether the swaras are important? That's what you're asking. Yes, right? Yes, because the tone automatically goes up and comes and all that. So we are in tune with the pronunciation also that time. Is that a must? It is very much a must. And let me try to give a very brief reason for that. We have overshot the time, but I hope that that is all right with everyone. Yes, yes. But the reason for this is that why the swara is important. Our rishis in the Himalayas in ancient times, they meditated for a long time. They meditated. Then in their meditation, they sensed the vibration of the original pranava which was reverberating through the entire universe. जो ईश्वर की सांसें चल रही है पूरे ब्रह्मांड में, उसको महसूस किया उन्होंने एक वाइब्रेशन के रूप में, और फिर उस वाइब्रेशन को औरों तक कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में उन्होंने बहुत विचार किया. फिर उन्होंने कहा कि अगर ध्वनि के रूप में इसको हम कोडिफाई करें, यानी कि उसे कन्वर्ट करें. सो इट इज अ एक्चुअल वाइब्रेशन which they have converted in the form of sound, and that is what we call today as Veda. So if you are chanting with the correct uchara, your sound which you are creating is the same up and down as the breath of God in the entire universe. So you are breathing one with God when you are chanting Veda. That is the means it is like this. See, Ishvara or God is our Mata, Sai Mata. Everyone's mother is one, and the child gets the best means feels the most comfortable when the mother holds the child close by and the child is able to sense the vibration of the breath of the mother. The same thing. That is why Veda gives you so much peace when chanted correctly, because when chanted correctly, people get the experience of being close to their mother. And if it's not chanted correctly, they'll not get that feeling. They'll get some good feeling, but that is not the same as being close to mother. That's why it is special. So that vibration, that intonation is a very, very important thing. The uchara is very, very important. Yes. Sai Ram, thank you. I think we will just have Om Shanti Shanti Shanti, and then we can leave the meeting open. If there are questions, then we can definitely take them. But since we have already completed the time, I think it is fair that we should just close with Om Shanti Shanti Shanti. If there are more questions, we can wait for a few more minutes. Will that be okay, Sai Sudhaji? Sai Ram? Yes, Siddharth. Om Shanti Shanti Shanti. Samastaloka sukhino bhavantu. Samastaloka sukhino bhavantu. Samastaloka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. साई राम. उम्मीद है कि सभी को अच्छा लगा आज, और आगे भी जो सेशंस होंगे सभी में आप जरूर आएंगे और हम सब साथ में ये हमारा सत्संग साधना एक साथ में चला रहे.